नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे दोस्त, जब हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, वादा किया है, तो वादा को निभाएंगे भी। हमने क्या बोला था कि सीजीएल के लिए हम जी जान लगा देंगे मेरे दोस्त। तो देखिए, सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल 2024 के लिए देखिए 100 डेज स्टडी प्लान एसएससी सीजीएल के लिए हम लेकर आए हैं और इसमें आपको हम तरीके से सारा चीज़ बताएंगे कि क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या है मेरे दोस्त कि देखिए हमारा 100 डे को 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। 100 डे को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा 3 पार्ट, ठीक है ना। तो पहला मेरे भाई 40 दिन का, फिर 30 दिन का और फिर 30 दिन का। मतलब कि देख लीजिए तीनों को जोड़िएगा तो 40 + 30 70 + 30 100। अब देखिए इन 3 पार्ट में क्या करना है कि जो मेरे भाई जिनका भी जो सिलेबस अगर पूरा नहीं हुआ है, जो बाकी के पार्ट है वो इस 40 दिन में करना है। ऐसा नहीं कि केवल 40 दिन में जो बाकी का पार्ट है उसी पार्ट को पढ़ना है और उसके साथ में रिवीजन नहीं करना है, मॉक टेस्ट नहीं करना है, आपको सारा काम करना है। पहला 40 दिन में आपको क्या करना है मेरे दोस्त, तो पहला 40 दिन में आपको जो सिलेबस बच गया, मान के चलिए कि जिसका ज्योमेट्री बच गया है उसको ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है एक अलग टाइम में। साथ में मेरे भाई ज्योमेट्री के बाद में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, अंग्रेजी हो गया, एडम्स एंड फ्रेज हो गया, हमारा रीजनिंग हो गया, उन सबको क्या अगला मतलब कि इसके साथ साथ रिवीजन करना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक मॉक टेस्ट भी आपका इसमें इंक्लूडेड रहना चाहिए। फिर हम अगला 30 दिन जाएंगे तो अगला 30 दिन में मेरे दोस्त पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, केवल और केवल रिवीजन रहेगा, ठीक है। और लास्ट के 30 दिन मेरे भाई मॉक टेस्ट के साथ साथ में हमारा रिवीजन इतना तगड़ा होना चाहिए कि मेरे दोस्त हमारा कोई मतलब कि पूरी तरह से सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब देखिए हम आपको सब्जेक्ट वाइज लेकर आए हैं। सबको पता है कि एसएससी सीजीएल के लिए मेरे भाई 4 चीज़ें होते हैं। एक होता है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। 4 चीज़ें हम चैप्टर वाइज लेकर पहले मतलब कि सब्जेक्ट वाइज चला रहे हैं। देखिए हमारा क्या है तो रीजनिंग है। अब देखिए रीजनिंग को हम लोग 2 टाइप से करते हैं। रीजनिंग को हमने 2 टाइप क्या है, एक अटेम्प्ट और दूसरा मतलब सेक्शन मॉक टेस्ट। तो देखिए क्या करना है आपको कि इसको अटेम्प्ट जो करना है ना, जैसे सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको रीजनिंग पूरा खत्म होना चाहिए। जब रीजनिंग खत्म है तो आपको क्या है ना कि सेक्शन बाय सेक्शन का कोई भी मतलब कि कंपनी का मॉक टेस्ट लीजिएगा ना, चाहे कोई भी कंपनी का मॉक टेस्ट, तो वहाँ सेक्शन बाय सेक्शन करके मॉक टेस्ट आता है। आप सेक्शन बाय सेक्शन करके मॉक टेस्ट दीजिएगा। जब आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएगा। एक क्या होगा कि आप कितना अटेम्प्ट किए हैं। मान लीजिए 25 रीडिंग में से 22 आपने अटेम्प्ट किया है और 3 आपने अनअटेम्प्ट, मतलब कि 3 आपसे छूट गया है। चलिए अब देखिए अगर अटेम्प्ट हुआ है उसमें भी आपके सामने क्या आएगा, 2 फ्रेम खुल के आएगा। एक फ्रेम खुल के आएगा राइट का और दूसरा फ्रेम खुल के आएगा रॉन्ग का। ध्यान दीजिएगा। अब जो यहां से हमारा मेरे भाई के राइट में भी 2 फ्रेम खुल के आएगा कि एक आपको देखते ही कम समय में बन जाएगा और दूसरा मेरे भाई ज्यादा समय में बन जाएगा। तो देखिए आपको क्या काम करना है मेरे भाई, आपको जो मेरे भाई जहां 22 अटेम्प्ट हो रहा है वहां आपको 25 के 25 अटेम्प्ट करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब दूसरा बात, अटेम्प्ट में आपको मेरे भाई और अन अटेम्प्ट यहां से खत्म हो जाएगा अगर 25 के 25 अटेम्प्ट हो जाएगा तो। अब देखिए जो मेरा राइट हुआ है, चलिए उस पर तो हमारा ठीक ठाक है। जो रॉन्ग हुआ है उस पर देखना है कि कौन सा चैप्टर से हमारा रॉन्ग हुआ है। जो चैप्टर से रॉन्ग हुआ है जाके डायरेक्ट कंसेप्ट को देखेंगे और कंसेप्ट को हम लोग सीख लेंगे। अब देख लीजिए राइट में मेरे भाई क्या है कि जो देखते ही हमारा एकदम 25 सेकंड में बन गया है तब तो अच्छा बात है, लेकिन जो हमारा मेरे दोस्त ज्यादा समय ले रहा है उस पर प्रैक्टिस और पकड़ ज्यादा करना है। ये मेरे भाई रीजनिंग के लिए रहा, ठीक है ना। अब देख लिए अन अटेम्प्ट के लिए क्या है ना मेरे भाई कि एक तो कि आपको मतलब कि क्या होता है ना कि जानते हुए गलती होता है और दूसरा मेरे भाई क्या है ना कि आपके पास में नॉलेज ही नहीं उस चीज के लिए है, तो आपको वही बताए हैं कि नॉलेज जाके ले लेना है। समझ गए ना। अब हम चलते हैं हमारा दिल का टुकड़ा जिसको हम लेते हैं, ठीक है ना, मैथ्स। हालांकि रीजनिंग को भी कल से स्टार्ट कर ही रहे हैं। तो मेरे भाई क्या है ना, देखो रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम 100 दिन हम रीजनिंग को रखेंगे ना तो 100 दिन में हम आप लोगों को रीजनिंग में 25 में 25 आराम से आ सकता है। इस बात का एकदम आप लोग निश्चिंत रखिएगा। अब आ गया है अपना शेर मैथ्स आया है। सबको यहीं आके फंसता है मेरे दोस्त, आपको नहीं फंसना है। अब देखिए क्या है मैथ्स के बारे में क्या है मेरा भाई, सबसे पहला काम क्या है कि सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। आपको देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमें से पढ़िए, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहला जो मेरे भाई क्या है कि आपको सिलेबस का कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस
ठीक है ना, मस्ट बी कंप्लीटेड होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है मेरे भाई, रिवीजन होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए और प्रैक्टिस। रिवीजन कैसे करना है आइए उसको भी हम बताते हैं। और देखिए तीसरा इसमें हमारा क्या भाई मेरा भाई, कैलकुलेशन का स्पीड। हमने ये भी सीरीज चलाया है आपके लिए, ये कैलकुलेशन का आपके पास में स्पीड होना चाहिए। अब बोलिएगा कि सर हम रिवीजन कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपने परसेंटेज को खत्म कर लिया है, तो आपको परसेंटेज में 150 क्वेश्चन आपने लगाया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है ना कि परसेंटेज का 10 से 15 क्वेश्चन को रिवीजन करना है हर डे, ठीक है ना। और परसेंटेज से जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाइएगा तो देखिए आपको क्या है ना कि पीछे जो आप पढ़े हैं 10-10, 15-15, 20-20 करके जब आगे जाइएगा तो मान के चलिए 5-7-8 दिन में एक खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद आप प्रॉफिट लॉस पे जाइएगा तो देखिए प्रॉफिट लॉस पे जाने से क्या है ना कि आपको परसेंटेज वाला सेक्शन को भी रिवीजन करना है और क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी करना है। फिर आप एसआई पे जा रहे हैं ना, तो एसआई पे क्या करना है ना कि अगर आप एसआई में चैप्टर वाइज बना रहे हैं तो आपको इसका भी 10 क्वेश्चन करना है और मतलब कि परसेंटेज का भी 10 क्वेश्चन करना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी 10 क्वेश्चन करना है, एसआई का भी 10 क्वेश्चन करना है। अब आप सीआई पे आते हैं, अगर सीआई पे आते हैं तो आपको परसेंटेज का 10 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस का, एसआई का, सीआई का। इससे होगा क्या ना कि आप सीआई तक आते आते कम से कम 4 बार इन लोगों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो फिर आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमारा मैथ्स के लिए फंडा है, ठीक है। अब देख लीजिए मेरे भाई, मैथ्स में हम बोले ना कि मैथ्स में हम आप लोगों को श्योर करवा देते हैं कि मैथ्स में अच्छा जाएगा, ठीक है ना। अगर जो पढ़ रहे हैं मैथ्स उनके लिए, समझ गए ना, हम अपने बच्चे के लिए। बाकी जो हमारे अदर भाई लोग पढ़ रहे हैं वो आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अब हम आते हैं इंग्लिश, जो मेरे भाई काफ़ी हमारे बिहार वाले बच्चे तो एकदम इससे परेशान रहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी क्या है ना कि सिलेबस मस्ट भी कंप्लीटेड होना चाहिए। इंग्लिश में भी सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। इंडिया के किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या आपके पास में क्लास नोट्स किसी का है या आपके पास में अपना नोट्स है। देखिए यहाँ से सबसे पहले क्या है मेरे भाई कि ग्रामर पे हम आते हैं। देखिए ग्रामर को आपको 2 तरीका से प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले चैप्टर वाइज कैसे करना है मेरे भाई, देखिए मान लीजिए कि नाउन को आपने एक दिन का मेरे भाई शेड्यूल रखना है, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना है। इंग्लिश में एक दिन में आपको नाउन खत्म कर लेना है, एक दिन में प्रोनाउन खत्म कर लेना है, एक दिन में एडजेक्टिव खत्म कर लेना है, एक दिन में वर्ब को खत्म कर लेना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। और आपको नाउन खत्म कर लेना है और उसका क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे ना कि जब चैप्टर वाइज, देखिए कम से कम 20 को चैप्टर से ज़्यादा नहीं होगा, 20 को ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, 20 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है मेरे भाई ना कि मिक्स प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, पूरा मिला के प्रैक्टिस करना है। अब देख लीजिए आपको क्या रिवीजन करना है मेरे भाई, 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई एकदम रिवीजन करना है, रोज इसका करना है, ठीक है ना। चाहे वो कॉमन एरर हो, ठीक है ना, ये या मेरे भाई जो भी है आपके पास में उसको भी आपको करना है। कॉमन मिरर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम का बुक आता है, बहुत बेहतरीन मार्केट में है। आप कॉमन एरर हो या क्लोज टेस्ट हो, दोनों को आपको रिवीजन करना है तो करना है। अब देख लीजिए अगर हम आ जाए वोकेब वाले पर्सन में तो ये मेरे भाई देख लिए वर्ड्स हो जाएगा, आइडम्स एंड फ्रेज हो जाएगा, साइनो एंटो हो जाएगा, ठीक है ना। स्पेलिंग जो एरर वाला होता है या फिर फिक्स प्रीपोजिशन होता है, आपको ये सब को करना पड़ेगा मेरे भाई, और आपको करना ही करना है। चाहे आप देखिए पढ़ने का टाइम अपने हिसाब से बनाइए कि सुबह में आप पढ़ते हैं तो याद होता है, सुबह में रिवीजन आपसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उसके बाद में मेरे पास में क्या है मेरे भाई कि जो मेरे भाई जो प्रैक्टिस के लिए है आपको, वो आप फिर वही बता रहे हैं कि किसी भी किताब से या आप किसी भी मतलब कि क्या बोलते हैं कंपनी के मॉक टेस्ट से आप ये कर सकते हैं। अगर हम सलाह दें इसके लिए एसएससी सीजीएल के लिए तो मेरे भाई ओलीवुड नाम का एक मॉक टेस्ट है, बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सच्चाई है कि ओलीवुड नाम का एक मॉक टेस्ट है, आप उसको अपना लीजिए। अगर हाँ थोड़ा महंगा पड़ेगा, इन लोगों का 10 मॉक टेस्ट इसका 2 मॉक टेस्ट के बराबर होगा, थोड़ा सा आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा, बट मेरे भाई सच्ची है ना कि ओलीवुड से ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब देख लीजिए प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई क्या है ना कि आप क्यूज या आप किसी भी चीज़ से आप कर सकते हैं। अब देख लीजिए हम आरसी के लिए मेरे भाई आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ फ्रेजल वर्ब के लिए मेरे भाई क्या है ना कि रिवीजन आपको करना ही करना है। अब देख लीजिए आरसी पर हम आते हैं तो मेरे भाई आरसी के लिए मेरे भाई जो है ना जो ये हमारा पैसेज वाला पार्ट है या फिर सिटी मतलब क्रॉस टेस्ट हो जाएगा, और पारा जंप है ना मेरे भाई, आपको एक दिन क्या करना है, इसको करना है, एक दिन इसको करना है और एक दिन इसको करना है। और आपको इतना बढ़िया से पकड़ बनाना है, इतना बढ़िया से पकड़ बनाना है कि आपका क्या है ना कि पैसेज से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्रॉस टेस्ट से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, पारा से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद में रीडिंग वाला पार्ट आपको मेरे भाई किसी भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर को हम तो कहेंगे द हिंदू
टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम, ये सब चीज़ों को फॉलो कीजिए। और आपको पढ़ना है 2 टाइप से। बोलिएगा कि कौन कौन टाइप से सर? तो एक तो कि एकदम स्लो मोशन से पढ़ना है और उसके बारे में पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। एक है मेरे भाई, जब आपके अंदर में खुद का रनिंग स्पीड आ जाएगा फिर आप अपने से अच्छे से कर सकते हैं। ये मेरे भाई देखिए, हमने रीजनिंग खत्म किया, मैथ्स खत्म किया और अंग्रेजी खत्म किया। देखिए सीजीएल के लिए अभी आपके लिए ये मेरे भाई है, एक और अपना बच गया है। क्या? एक है जीके। और जीके को अगर कहा जाए तो द गेम चेंजर होता है मेरे भाई। क्या होता है? द गेम चेंजर। मेरे भाई अगर आपका 120 नंबर आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसमें 20 नंबर बढ़ा के 140 पे आइए। अगर आपका 130 नंबर आ रहा है तो इसमें 30 नंबर बढ़ा के 160 पे जाइए। देखिए मेरे भाई, इसमें ज्ञान क्या है ना कि जीके वाले में बहुत ज़्यादा हम ज्ञान नहीं देंगे। जीके के ऊपर हम वीडियो बनाए हैं और आगे बना भी देंगे। देखिए आपको यहाँ रटा लेना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। देखिए मेरे बारे में भी लोग बोलता था कि जीके नहीं आता है। क्या यार, तुम जीके के बहुत बड़ा महान पंडित हो, इससे क्या हो गया? कुछ हुआ? नहीं ना हुआ। लेकिन हमको जीके मानते हैं, हम एक शर्त के लिए मान भी लेते हैं। हमने एसएससी को क्वालिफाई किया है, एसएससी सीजीएल को पास किया है, एमटीएस को, तमाम एग्जामों को हमने पास किया है। तो हम बोलते रहे ठीक है, हम जीके का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। लेकिन आप जीके का बहुत बड़ा ज्ञानी हो तो होकर क्या कर लिया? कुछ नहीं कर पाया ना। तो आपको मेरे भाई देखिए, आपको अल्टीमेटली एग्जाम पास करने से मतलब है। पहले आपको तैयारी करते समय यह दिमाग में रखना है कि हमको एग्जाम पास करना है। और एग्जाम पास करके आप इतना अगर कर लोगे ना ईमानदारी से, तो मेरे भाई जानते हो कोई ना कोई पोस्ट एक आधे मिल ही जाएगा। जब एक आधे पोस्ट मिल जाएगा ना, तब फिर किस पे ध्यान देना है? तब फिर रैंक पे ध्यान देना है कि हमको रैंक 100 के अंदर लाना है, 5 के अंदर लाना है, 10 के अंदर लाना है। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे जीके वाले पोर्शन में। जीके वाले को आप स्टैटिक्स जीके प्लस करेंट अफेयर्स कहीं से भी, किसी बुक से भी बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से नंबर लाने का कोशिश कीजिए। बाकी आपके लिए क्या है? ई और ई गेम चेंजर साबित होगा। ई तो है मेरे भाई, इसका तो फिक्स पैटर्न है समझ गए ना। तो ये दोनों आपके लिए हम लेकर आ ही रहे हैं। देखिए अब हम अपने बारे में बताते हैं। मेरा चैनल क्या है? मेरा कल से मेरा सारा देखिएगा कि आज मेरा तबीयत खराब था, ठीक है ना, शाम को क्लास लेंगे। तबीयत खराब था, तबीयत खराब होने के कारण सुबह में हम क्लास नहीं ले पाए हैं, लेकिन शाम को क्लास लेंगे, मतलब लेंगे, ठीक है ना। तो कल सुबह से आपके लिए 8 से 9 आपका मैथ्स का बैच रहेगा, 9 से 10 आपके लिए क्या रहेगा? रीजनिंग का बैच रहेगा, शाम के मैराथन के क्लास रहेगा, शाम के रेलवे का बैच रहेगा, जीके का भी अदर टीचर के द्वारा बैच लगेगा। समझ गए ना। तो ये हमारा शेड्यूल्ड है। तो मेरे भाई अगर आपको चाहिए तो आप 100 इन 100 प्लान को मेरा फॉलो कर सकता है। अगला वीडियो आपके लिए टाइम टेबल पर लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, कमिंग सून के लिए। और हाँ एक चीज और, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर लगाइएगा। आप लोग मेरे भाई ना ही वीडियो को शेयर करते हो और ना ही आप लोग लाइक करते हो। लोग कहते हैं कि आपका वीडियो का लाइक ही नहीं है। बताइए मेरा क्या गलती है? हम तो 100 दिन प्लान लेकर आ रहे हैं, 50 दिन भी प्लान लेकर आएंगे, लेकिन करना तो आप ही को है ना। बताइए। चलिए तो इससे पहले हम विदा लेते हैं। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीजें अच्छी लगती होंगे, और आज शाम के मेरे दोस्त हमारा जो कल प्रॉफिट एंड लॉस चला था ना सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 आएगा मैराथन में, जो कि किस एग्जाम को टारगेट है? तो सीपीओ को और मेरे भाई सिलेक्शन पोस्ट को, साथ में रेलवे भी हमारा कवर उसमें हो रहा है। तो आ जाइए शाम को 7:30 बजे पढ़ने के लिए। अभी के लिए विदा लेते हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। हमारे द्वारा पढ़ाए गए चीजें अच्छी लगती होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर लगा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय।